उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के निर्देशन में नकली दवाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई में बड़े खुलासे सामने आए हैं। जांच में करोड़ों रुपए के नकली दवा कारोबार का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि संगठित गिरोह हॉस्पिटल सप्लाई और सरकारी दवाओं के नाम पर नकली दवाएं बिना बिल के बाजार में बेच रहा था। इंसुलिन इंजेक्शन, मधुमेह, एंटीबायोटिक और अन्य जीवन रक्षक दवाएं आगरा के अलावा लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा और कोलकाता तक सप्लाई की गईं। सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया कि 21 मई 2026 को युग फार्मा की जांच के दौरान इंसुलिन इंजेक्शन बिना कोल्ड चेन के रखे मिले। जांच में पता चला कि इन इंजेक्शनों पर हॉस्पिटल सप्लाई की पहचान हटाकर रीलेबलिंग की गई थी। पूछताछ में संचालक ने स्वीकार किया कि दवाएं शारदा फार्मा से बिना बिल खरीदी गई थीं। आगे की जांच में खुलासा हुआ कि सरकारी अस्पतालों से चोरी की गई दवाएं बेहद कम कीमत पर खरीदी जाती थीं, उन पर नए लेबल और मनमानी एमआरपी लगाकर बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। औषधि विभाग को आशंका है कि मरीजों तक पहुंची कई दवाएं नकली थीं। इन्हें एमआरपी से करीब 70% कम कीमत पर बिना बिल बेचा जाता था। संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं ताकि उनकी गुणवत्ता और वास्तविकता की पुष्टि हो सके। जांच में यह भी सामने आया कि एक्सपायर्ड दवाओं की रीपैकिंग कर उन्हें दोबारा बाजार में उतारा जा रहा था। वरदान फार्मा से बरामद दवाओं के कार्टनों में एक्सपायरी तिथि बदलने की आशंका जताई गई है। विभाग को जानकारी मिली है कि फव्वारा दवा बाजार के आसपास कई घरों में दवाओं की रीपैकिंग का काम किया जाता था। इसके अलावा बड़ी मात्रा में फिजिशियन सैंपल दवाएं भी बरामद हुई हैं, जिनकी जांच जारी है। छापेमारी के दौरान कई थोक दवा दुकानें खाली मिलीं। जांच में पता चला कि कुछ कारोबारी लाइसेंस दुकान का लेते थे, लेकिन अवैध कारोबार घरों और गोदामों से संचालित करते थे। विभाग ने 2 दुकानों को सील कर दिया है और उनके गोदामों की भी जांच की जा रही है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ के अनुसार, यदि मरीज को नकली या अधोमानक दवा दी जाती है तो बीमारी में सुधार नहीं होता, बल्कि मरीज की हालत और बिगड़ सकती है। इससे इलाज लंबा चलता है, अतिरिक्त जांच करानी पड़ती है और मरीज की जान तक खतरे में पड़ सकती है। औषधि विभाग का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच अभी जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष के दौरान नकली दवाओं के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई कुछ इस प्रकार की गई। नंबर 1, 21 मई 2026 को करीब 50 लाख रुपए की सैंपल दवाएं जब्त कर संबंधित थोक दवा कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। नंबर 2, 14 से 19 जून 2026 को विशेष अभियान के दौरान 3.63 करोड़ रुपए की नकली और संदिग्ध दवाएं जब्त की गईं तथा संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। नंबर 3, 10 जुलाई 2026 को फव्वारा दवा बाजार की 13 थोक दवा फर्मों पर छापेमारी की गई। 2 दुकानें सील की गईं और 2 फर्मों की बिक्री पर रोक लगाई गई। नंबर 4, 11 जुलाई 2026 को नकली जीवन रक्षक दवाओं को बाजार में खपाने वाले 14 थोक दवा कारोबारियों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन नकली दवाओं के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है।